अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं क्लास 6 के यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट आपके साथ टॉपिक्स के हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल दैट हेल्प्स टू सी द टाइनी थिंग्स दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जिससे हम वो चीजें देख सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ बहुत बारीक चीज जो हम अपनी नॉर्मल आंख से ना देख सकते हैं। इसका काम क्या है? माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू स्टडी सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर टाइनी स्ट्रक्चर्स। मतलब माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? सेल्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हम आंख से नहीं देख सकते, या बाकी जो टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होती है ना, जो हम नहीं देख सकते अपनी आंख से, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। उसके बाद है, अब देखते हैं एनिमल सेल है। एनिमल सेल क्या है कि एन एनिमल सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब एनिमल सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। मतलब इस सेल से, बिलियंस ऑफ सेल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा, लाइफ बनती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज लाइक अ टाइनी हाउस विद डिफरेंट रूम्स ईच इट्स ओन फंक्शन। मतलब एक छोटे घर जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे जैसे रूम्स की तरह होते हैं, हर एक का जो काम है, फंक्शन है, वो अलग होता है। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द सेल। बाहर वाला लेयर जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये आप तस्वीर इसके साथ हर एक की मैंने लिखी है, आप देख सकते हो तस्वीर। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल्स वेयर मेनी एक्टिविटीज हैपेंस। मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसमें क्या होता है? बहुत सारे जो एक्टिविटीज, काम होते हैं सेल्स के, वो परफॉर्म होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म की तस्वीर आप एरो के साथ देख सकते हो कि सेल में साइटोप्लाज्म इधर होता है। ये सारा साइटोप्लाज्म है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? बीच में होता है ये सेल्स के। द पावर हाउस दैट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल्स। ये पावर हाउस होता है जो सेल्स के लिए जनरेट करता है एनर्जी। ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स वेयर डीएनए इज स्टोर्ड। मतलब ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, जहां पर डीएनए स्टोर होता है। डीएनए स्टोर होता है ये कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद है हमारे पास, अब ये हो गया प्लांट सेल है। अब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे। प्लांट सेल में बोल रहा है कि प्लांट सेल इज सिमिलर टू एन एनिमल सेल। मतलब ये एनिमल सेल जैसा ही होता है, पर मतलब सेल्स अलग क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा फर्क होता है। जैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक से एनिमल्स का, जानदार चीजों का, इस तरह से ये जो है प्लांट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये प्लांट सेल्स को कहते हैं। ठीक है। प्लांट सेल इज सिमिलर टू एनिमल सेल बट विथ सम की डिफरेंसेस। मतलब उसमें कुछ चंद की डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल से। अब वो डिफरेंसेस क्या है? जैसे सेल वाल हो गई। सेल वाल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वाल का काम करता है रिजिड आउटर लेयर दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। ये एक आउटर लेयर होता है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्ट्रक्चर। मतलब ये थोड़ा, जैसे उसमें सेल मेम्ब्रेन था ना, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, पर उसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वाल भी होती है, जो इसकी शेप को एक स्ट्रक्चर देती है और सपोर्ट देती है। ये थोड़ी मजबूत होती है और ये मतलब ज्यादातर चीजें सेल में अंदर, नुकसानदार चीजें अंदर आने से रोकती है। क्लोरोप्लास्ट, the green part of the green parts that help plants make food through photosynthesis। ये एक प्लांट के सेल का ग्रीन पार्ट होता है जो हेल्प करता है प्लांट्स का फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। सूरज की रोशनी में जब होते हैं मौजूद पेड़, तो वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए अपने लिए वो फूड बनाते हैं। इसके बाद है वेकाउल्स, स्टोरेज कंपोनेंट्स दैट हेल्प प्लांट्स कंजर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें प्लांट्स के स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं जिनमें पानी और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो वेकाउल्स हैं, ये एक बड़ा वेकाउल्स होता है जो प्लांट सेल में होता है, एक ही। और मैंने डिस्कस नहीं किया, पर वो ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, पर वो वहां पर एक नहीं होता, वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। अब है, बोल रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बोल रहा है कि एनिमल सेल में क्या है? नो सेल वाल, इसमें सेल वाल नहीं होती। प्लांट सेल है रिजिड सेल वाल, इसमें एक सेल वाल होती है। एनिमल सेल है डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। एनिमल सेल है मेनी स्मॉलर वेकाउल्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेकाउल्स होते हैं। प्लांट सेल वन लार्ज वेकाउल्स, एक बड़ा इसमें वेकाउल्स मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास है, बोल रहा है कि सेल टू टिश्यू, सेल से टिश्यू का बनना। When many cells work together, they form a tissue। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स का। जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, वो टिश्यू बनते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ एग्जांपल है, जैसे मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया, बोन टिश्यू हो गया, और बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। ये क्या मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं। अब है टिश्यू से ऑर्गेन बनना।
व्हेन डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो कोई खास फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑर्गन्स के मैंने एग्जांपल लिख लिए है, हार्ट, लंग्स, लिवर। ये आप देख सकते हैं, पिक्चर पे देख सकते हैं, ये ऑर्गन। और अब है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। व्हेन मेनी ऑर्गन वर्क टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। Organ systems are group of organs that work together to maintain the body's overall health। अब देखिए, जैसे हमारा स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और बहुत सारे ऑर्गन हैं, ये जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल, ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इससे बहुत सारे ऑर्गन मुख्तलिफ बनकर दूसरा कोई ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, ईटीसी। ठीक है, अब है ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना। वेन मेनी ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर दे फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो वो मैन हो, कोई आदमी हो, या कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे एज एग्जाम्पल आपके साथ ये पिक्चर शो कर दी है, तो आप समझ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज अपने राय का इज़हार कर दीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।